नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एमएस वर्ड के पेज बैकग्राउंड सेक्शन के वाटरमार्क और पेज कलर ऑप्शन को अच्छी तरह सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए सही पेज बैकग्राउंड और पेज कलर की सेटिंग आसानी से कर पाएंगे। आज हम लोग पेज बैकग्राउंड के अंदर जो वाटरमार्क सेक्शन होता है उस वाटरमार्क सेक्शन को देखेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, वाटरमार्क के लिए हम कोई फ़ाइल अगर ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाके हम कोई फ़ाइल खोल लेते हैं अपनी। सपोज़ ये एक फ़ाइल हमने खोल ली। अब इस फाइल के अंदर हम अपना वाटरमार्क सेक्शन को देखेंगे। दोस्तों, वाटरमार्क क्या होता है कि बैकग्राउंड, पेज के बैकग्राउंड में जैसे यहाँ पर दिख रहा है विंडो में, आप देखें कुछ कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिखा है, यहाँ कॉन्फिडेंशियल लिखा है, लेकिन जैसे ये डायगोनल तिरछा लिखा है और ये बिल्कुल सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। जैसे डू नॉट कॉपी लिखा, तो इसमें से कोई भी कंटेंट जैसे हम क्लिक कर दें, जैसे कॉन्फिडेंशियल पर क्लिक कर दें, तो हम देखेंगे हमारे पेज पर भी बैकग्राउंड पर, मतलब पेज का जो एरिया है उसमें टेक्स्ट के ठीक पीछे कॉन्फिडेंशियल लिख कर आ जाता है। मतलब कि ये हमारा वाटरमार्क है। इस तरह से हम ये वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो ये तो प्री डिफाइंड रेडीमेड वाटरमार्क है जो हम लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉन्फिडेंशियल 2 पर क्लिक करें तो इसमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा। बैकग्राउंड में सीधा सीधा लेटर्स लिखे होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम डू नॉट कॉपी लगा सकते हैं। तो डू नॉट कॉपी इसमें बनकर आ जाता है। देखिए यहाँ पर डू नॉट कॉपी लिख कर आ जाएगा। और इसी तरह हम डू नॉट कॉपी को अगर हॉरिजॉन्टली लिखना चाहे तो हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, है ना। तो इस तरह से हम वाटरमार्क लगा सकते हैं। जो 4 वाटरमार्क इसमें दिए रहते हैं उनकी सहायता से। अब जैसे मान लीजिए कि हम इस वाटरमार्क को हटाना चाहते हैं तो हम रिमूव वाटरमार्क से हटा भी सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क जो लगा हुआ था वो वाटरमार्क हमारे पेज से हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और ऑप्शन आता है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में क्या कर सकते हैं हम, और भी वाटरमार्क पर काम कर सकते हैं। जैसे कि एक तो नो वाटरमार्क यहाँ पे दिया रहता है। नो वाटरमार्क मतलब इस समय कोई वाटरमार्क नहीं है, और नो पर अगर क्लिक कर देंगे तो जो लगा होगा तो वो भी हट जाएगा। इसके बाद आ रहा है पिक्चर वाटरमार्क। दोस्तों, हम सिर्फ टेक्स्ट नहीं, पिक्चर भी वाटरमार्क के रूप में लगा सकते हैं। कोई फ़ोटो, कोई तस्वीर भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करा, अब पिक्चर आएगी कहाँ से, सेलेक्ट पिक्चर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और हमें जो पिक्चर चाहिए उस पिक्चर पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे सपोज डेस्कटॉप पर अगर कोई पिक्चर हो तो वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये एक पिक्चर हमने पेंट में डिज़ाइन करके बना रखा था, उसको हमने लिया और लेने के बाद इसे अप्लाई कर दिया। हम ओके भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। क्लोज करके देखें, देखिए यहाँ पर एक बैकग्राउंड बनकर पिक्चर के उसमें आ जाता है, ठीक है। ये एज ए पिक्चर फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और देखते हैं और क्या है इसमें एक ऑप्शन दिया रहता है वॉश आउट। वॉश आउट क्या करता है, ये जो वाटरमार्क लगा है ये सपोज बहुत धुंधला अगर लग रहा है, आपको डिम लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा वॉश आउट इफेक्ट इसका हटा देंगे तो ये थोड़ा डार्क लगने लगेगा आपको, है ना। तो ये वाटरमार्क में वॉश आउट इफेक्ट लगाएंगे तो लाइट हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। और अगर हम इसमें वाटरमार्क में वॉश आउट इफेक्ट लगा देंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल हल्का दिखने लगेगा। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा डार्क दिखे। स्केलिंग में क्या होगा कि स्केलिंग में इसका साइज़ भी आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 500% करके अप्लाई करके देखिए इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया पीछे बैकग्राउंड में, है ना। इसी तरह अलग अलग स्केलिंग है। परसेंटेज में से 200% है, 200 में थोड़ा छोटा हो गया। उसी तरह 150, 100, 50, 50%, जितना भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ये हमने लगा दिया करीब 100% का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं वाटरमार्क का। अब ये तो पिक्चर वाटरमार्क है, तो पिक्चर हम लगा सकते हैं। हम कोई दूसरी पिक्चर अगर चूज़ करें तो सपोज़ अगर कोई पिक्चर है तो सपोज़ एक पिक्चर यहाँ हमने ये ले लिया, ठीक है।
अप्लाई, देखिए ये एक पिक्चर लग कर आ गई वाटर मार्क बैकग्राउंड में। ठीक है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आप इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट वाटरमार्क। दोस्तों याद होगा आपको, अभी हमने टेक्स्ट वाटरमार्क कहाँ से लगाया था, यहाँ जो चार विंडो चार ऑप्शन दिए रहते हैं, यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वाटरमार्क लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है वो ही बनकर आएगा। हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई टेक्स्ट देना, खुद से कोई नया टेक्स्ट टाइप करना, तो कस्टम वाटरमार्क में हम टेक्स्ट वाटरमार्क चूज़ करेंगे और यहाँ से आप लैंग्वेज, टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज़ वगैरह सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ जैसे कि ASAP ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है, इसको आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया माई फाइल, या यहाँ पे देखिए माई फाइल लिखकर आ गया है ना। अब आप इसको थोड़ा सा स्केलिंग इसकी एडजस्ट कर दीजिए, या यहाँ पर हम जाते हैं इसको कैपिटलाइज कर देते हैं माई फाइल। ठीक है, देखिए है ना, माई फाइल लिखकर पीछे बैकग्राउंड में आ गया। अब हम इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें, साइज़ चेंज करना चाहें, जैसे साइज़, अब यहाँ तो स्केलिंग नहीं, स्केलिंग वाला ऑप्शन ऑफ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ इसका साइज़ मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि आप 44 लगा दो, अप्लाई करके देखो, देखिए 44 साइज़ में ये इतना बड़ा छोटा पीछे नज़र आएगा। हम इसका कलर कुछ और दे देते हैं ताकि डार्क आपको दिखाई दे थोड़ा सा। देखिए अब दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ से देखिए हमने मान ली 66 दे दिया, अप्लाई करा, थोड़ा और बड़ा हो गया ये साइज़, है ना। और यहाँ पर फॉन्ट जैसे कि हमने एरियल ब्लैक लगा दिया तो थोड़ा मोटा थिक फॉन्ट हो जाएगा, तो ये देखिए ये आ गया। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ठीक जिस तरह से इसमें वॉश आउट था उसी तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इसको अगर ऑफ़ करके आप अप्लाई करेंगे तो आप देखिए सेम वही इफ़ेक्ट मिल रहा है जो वॉश आउट में मिलता था, वो इफ़ेक्ट यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, अब आप इसको डायगोनल रखना चाहते हैं डायगोनल रखिए, मतलब कि तिरछा आएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी फ़ाइल हॉरिजॉन्टली इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो ये दोस्तों वाटरमार्क है, और जो कस्टम वाटरमार्क में हम जाकर इस तरह से पूरा वर्क कर सकते हैं। चाहे हमें पिक्चर पर काम करना हो, चाहे हमें टेक्स्ट पर काम करना हो, हम दोनों में काम प्रिंटेड वाटरमार्क में कर सकते हैं। अब वाटरमार्क अगर नहीं चाहिए तो हमेशा की तरह क्या कर देंगे, नो वाटरमार्क, और अप्लाई करते साथ हमारे पास जो वाटरमार्क होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो कस्टम से हम बना सकते हैं और रिमूव से हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी फ़ाइल के अंदर वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे कि पेज कलर। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये पेज के कलर को चेंज करेगा। अभी वाइट कलर है, मतलब कि कोई कलर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पेज कलर पर जाएंगे और जिस कलर पर आप क्लिक करेंगे वो कलर का पेज आपका हो जाएगा। देखिए ये है, जैसे हम किसी भी लाइट कलर पर अगर जाकर हम क्लिक करते हैं तो वो कलर पेज का हो जाता है, लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखेंगे आप, जैसे किसी भी लाइट कलर में हम जाएंगे और उसमें अगर क्लिक कर देंगे तो हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा, बल्कि बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, मतलब कि पेज का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसमें कोई डार्क कलर दिया, जैसे ब्लैक, डार्क ब्लैक हमने दे दिया है ना, ऐसा कुछ डार्क कलर बहुत ही ज़्यादा देंगे, तब उस केस में क्या होगा, जैसे कि ब्लैक दिया, डार्क ब्लू दिया, तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट कलर है ऑटोमेटिकली ब्लैक से वाइट हो जाएगा, कंट्रास्ट में चला जाएगा अपने आप, ताकि वो कंटेंट आपको दिखता रहे। तो जब भी आप इसमें फिल करते हैं तो आपको ये एक बेनिफिट मिलता है कि आपको टेक्स्ट कलर अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्या करेंगे कि केवल आप यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ करेंगे और जो फोरग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली उसी कलर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, चाहे आप लाइट कलर दें चाहे आप डार्क कलर दें। दोस्तों फिर से जैसे वाइट कलर देना हो तो हम वाइट कलर में क्लिक कर सकते हैं, या फिर नो कलर में क्लिक कर देंगे तो नो कलर भी क्या होता है,
कि यहाँ पर बिल्कुल वाइट हो जाएगा, उसमें कोई भी कलर दिखाई आपको नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कलर को। नीचे यहाँ पर मोर कलर दिए रहते हैं। इसमें देखिए मोर कलर आपको कई जगह जहाँ भी कलर का काम होगा वहाँ मोर कलर आपको दिखाई देगा। इसमें आप जहाँ उतने कलर जो दिखाई देते थे उससे कहीं ज़्यादा कलर यहाँ भी देते हैं। जैसे ग्रीन के कई सारे शेड दिखाई देंगे, ब्लू के कई शेड्स दिखाई देंगे, रेड के कई शेड्स दिखाई देंगे, येलो के शेड्स दिखाई देंगे। तो इनमें ज़्यादा हमको अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि हम इसमें जो है इसको ज़्यादा कलर हमें मिल जाते हैं। जैसे ग्रे के शेड देखिए नीचे कितने ज़्यादा मिल गए, तो वो हम चूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी कलर हम ले सकते हैं, यहाँ से लिया और ओके करा तो वो कलर हमारा यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएगा। मोर कलर में हम इस तरह से काम कर सकते हैं। और कस्टम में क्या कर सकते हैं, कस्टम में आपको हमेशा इस तरह का बार मिलेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है, मॉडल कौन सा है, RGB। दोस्तों RGB के बारे में अगर हम पढ़ें या CMYK के बारे में पढ़ें तो ये कलर मिक्सिंग होती है, कलर के नाम होते हैं, इन कलर्स को मिला के ही कोई भी कलर बनाया जा सकता है। जैसे कि RGB में RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर जैसे दिया भी हुआ है रेड, ग्रीन और ब्लू, तो इसमें कितने कितने इसमें अमाउंट है इस कलर का, जो कलर हमने क्लिक करके रखा हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। अब जैसे चाहे तो हम नंबर से एडजस्ट कर लें इसको, और चाहे तो क्लिक करके हम एडजस्ट करें। अब जैसे मान लीजिए हमें पिंक कलर चाहिए तो हम रेड पे जाएंगे और रेड को थोड़ा सा ऐसे लाइट करेंगे तो हम यहाँ पिंकेस थोड़ा सा कलर ऐसे नज़र आने लगेगा, तो वो हम देख सकते हैं। जब जैसे ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज में की तरफ हम जाएंगे, थोड़ा सा रेड और येलो के बीच में, तो हमको ऑरेंज मिल सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब जैसे डार्क ब्लू चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए या पर्पल कलर चाहिए, तो पर्पल में हम थोड़ा सा नीला और जो है रेड कलर को थोड़ा सा मिलाएंगे तो फिर यहाँ पे पर्पल कलर हमें दिखने लगेगा, पता लगने लगेगा थोड़ा सा, देखिए है ना। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसको लाइट और डार्क किया जा सकता है। तो जैसे ये हमने चूज़ करा और फिर ओके करा तो यहाँ से ये कलर आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी कलर अपना बना भी सकते हैं। जब भी इस तरह के पैलेट आपको मिलते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं मोर कलर के थ्रू। मोर कलर में जाएंगे, कस्टम, और स्टैंडर्ड में बने बनाए कलर आपको मिलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ नया बनाया हुआ कलर यहाँ पर दिखाई भी देगा। दोस्तों इसके अलावा हम यहाँ पर फिल इफ़ेक्ट्स में भी जा सकते हैं। अच्छा, फिल इफ़ेक्ट्स में क्या है, फिल इफ़ेक्ट्स में हमारे पास ग्रेडियंट जैसे कलर है। अभी क्या है, इसमें वन कलर है, वन कलर की शेडिंग आ जाएगी डार्क और लाइट की। इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं तो वो शेडिंग का कलर आ जाएगा। डार्क और लाइट हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए आपने चूज़ करा और फिर इसको ओके करा, देखिए आपको ये इफ़ेक्ट मिलेगा, कहीं लाइट होगा कहीं पे डार्क होगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर आप 2 कलर ले सकते हैं, लेकिन 1 कलर पर अभी हम सेट करके देखते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल है तो आप इसको वर्टिकल कर दीजिए। वर्टिकल में क्या होगा, तो शेडिंग जो है आपकी इस तरह से दिखाई देगी, ऊपर से नीचे की तरफ बार्स में आ गया। देखिए एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो, इस तरह से ये शेड्स बनकर आ गए, है ना। तो ये आप देख सकते हैं फिल इफेक्ट्स के थ्रू। डायगोनल अप ऐसा आ जाएगा, डायगोनल डाउन इस तरह का दिखेगा, फ्रॉम सेंटर ऐसा दिखेगा, फ्रॉम कॉर्नर ऐसा दिखेगा, फ्रॉम सेंटर इस टाइप का दिखेगा। अब यही चीज़ें हम जो 1 कलर में कर रहे थे हम 2 कलर में कर सकते हैं। जैसे कलर 1 हमने दे दिया मान लीजिए येलो, और कलर 2 दे दिया सपोज़ रेड। अब रेड और येलो में हमें ऐसा कम्बिनेशन मिलेगा 2 कलर में, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी हम चाहें वो हम एडजस्ट करके ओके करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। काफ़ी डार्क कलर हो गया ये, है ना। तो बैकग्राउंड में तो डार्क इतना सही नहीं लगता है, लेकिन देख रहे हैं इसका ये इफेक्ट मिलेगा। अभी क्या है कि 2 कलर हो गया, 1 कलर हो गया। अब हम प्रीसेट में जब जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट मिलेगा। जैसे कि अब मान लीजिए हमने ये चूज़ करा, अभी इसको चूज़ करने के बाद हमने इसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, और इसका देखिए एक नाम भी है, अर्ली सनसेट या फिर लेट सनसेट या नाइट फुल या फिर डे ब्रेक। तो जो इसमें नाम से भी बने बनाए इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं। डेजर्ट,
है ना। अब डेजर्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ रेगिस्तान जैसा दिखने लगेगा, रेगिस्तान दिखने लगेगा, लेकिन जो एक रेगिस्तान का माहौल होता है, डेजर्ट का माहौल है, वैसा कुछ कलर वहाँ से कलर थीम हमें मिल जाएगा। अब जैसे इरली सनसेट हमने करा, अब यहाँ ऐसा नहीं कि हमें सूरज दिखाई देगा और आसमान का कुछ व्यू होगा, लेकिन एक माहौल कलर का वैसा हमें मिल जाएगा जो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। अब जैसे नाइट फुल हो गया, अब आप समझ सकते हैं नाइट फुल में ये नाइट फुल क्यों है ऐसा इफ़ेक्ट। अब नाइट फुल जैसे आपने दिया और इसमें फिल इफ़ेक्ट्स में मान लीजिए हमने इसमें प्रीसेट ले लिया और ये वाला इफ़ेक्ट हमने दिया और ओके करा, तो ये आउटपुट हमें देखिए मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि रात के समय का कोई इसमें दृश्य दिखाई देगा, हमें केवल एक थीम पता लगेगा, ये हम देख सकते हैं। दूसरा, हम टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बैकग्राउंड का टेक्सचर दे सकते हैं, ये कई जगह आपको मिलेगा। अब जैसे आपने ये टेक्सचर चूज़ करा, ओके करा, देखिए ये टेक्सचर बन कर आ गया, कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हम ले सकते हैं पेज कलर के थ्रू, है ना। कलर में जाएंगे, पेज कलर में, और इस तरह के इफ़ेक्ट्स हम ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये वुडन इफ़ेक्ट हमने दे लिया, तो ये वुडन इफ़ेक्ट मिल गया हमको। डिज़ाइनिंग बहुत हो सकती है एमएस वर्ड में, जितना आप सोचें, ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन इतना अंदर के ऑप्शंस लोग चेक नहीं करते हैं, बहुत कम पता भी होता है लोगों को। तो इसीलिए ये क्लास मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर की आपको बहुत डीपली चीज़ें भी कुछ ऐसी काम की मिल जाती हैं जो देखने में बहुत अच्छी होती हैं, और आपका जो क्रिएशन है उसमें भी बहुत अच्छा होगा। अब जैसे ये है, देखिए ये क्लॉथ इफ़ेक्ट आ गया, जैसे कपड़े जैसा इफ़ेक्ट है, एक ऐसा कोई इफ़ेक्ट आ गया। तो इस तरह के इफ़ेक्ट भी लगाना चाहें तो हम पेज कलर्स के थ्रू लगा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कलर ही आप देंगे, आप कलर्स के साथ मोर कलर दे सकते हैं। फिल इफ़ेक्ट से आप बहुत सारे इफ़ेक्ट दे सकते हैं, पैटर्न दे सकते हैं, पिक्चर कोई एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से आप सेलेक्ट पिक्चर करके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना चाहेंगे तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था एक पिक्चर्स के लिए, है ना। देखिए, है ना। तो इस तरह कोई पिक्चर आप चूज़ करके लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं इंसर्ट करके। देखिए ये एक पिक्चर लग कर आ गया यहाँ पर, पूरे में टाइल टाइप की एक पिक्चर बन के यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में आ गया। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर नो कलर चाहिए तो वो नो कलर हो जाएगा आपका, है ना। कहाँ से ये हटेगा, यहाँ से क्या करिए, नो कलर कर दीजिए, तो वो पिक्चर कलर जो भी लगा होगा वो सब यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है पेज कलर। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने एमएस वर्ड के पेज बैकग्राउंड सेक्शन के 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन को विस्तार से समझा। उम्मीद है कि अब आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से वाटरमार्क कर पाएंगे और साथ ही डॉक्यूमेंट के पेज कलर पर भी आसानी से काम कर पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।